कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो अपने पुराने क्लाइंट का केस क्यों लिया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या करना और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं तुम्हें स्पीड में लाया, ये नौकरी दिलवाई। आज अगर तुम्हें वकालत के बारे में कुछ भी आता है तो मैंने तुम्हें सिखाया है। फ्लाइट मीटिंग पे जाने से पहले तुम्हारी टांगे कांपा करती थी। आज तो इस नाम पर मेरी उंगली पकड़ का है तो ये और किसी और को ध्यान नहीं। फर्म की बात तो मैं भी फैसला नहीं सकता क्योंकि मैं भी फर्म का जरूरी हिस्सा हूँ। मिस्टर संजय बंसल, मैं आपको इस फॉर्म से निकालता हूँ। यू आर फायर्ड। सब लोग बोल सुनाई दे रहा है, सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आजकल के बेटे देखो बापू नौकरी से निकाल दिया। इंसल्टिंग हो गया सुनाई दिया। लुक इधर की कृष, इतनी अच्छी जो रस्म जो है सावन की सोमवार की निभाई जा रही है, तो किस तरह से सारी हमेशा की तरह जो रॉयल्टी है ये रिश्ता की वो झलक रही है, कॉस्ट्यूम से लेकर डिजाइन, पूरी रस्में किस तरह से हो रही है? आई थिंक सावन का नाम जब भी मैं सुनता हूँ, पहले जैसे कि आपने बोला, तो मेरे लिए ना सावन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है। रीज़न बीइंग कि मैं बनारस से हूँ और बनारस का सावन जहाँ पे कावड़िया लोग होते हैं, शिव जी का महीना होता है, तो मेरे लिए काफ़ी मेरे दिल के करीब है ये महीना। एंड बारिश होती है, एंड बारिश किसको नहीं पसंद है। अगर आपका छतरी ना हो तो ऑब्वियसली नहीं पसंद होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इट्स वेरी पॉज कहते हैं, बहुत मतलब पॉजिटिव महीना है। एंड यहाँ पे ये रिश्ता के सेट पे हम लोग भी सावन का जो है वो भी एक रस्म कर रहे हैं। एंड येलो हमने पहना हुआ है, येलो अगेन अ वेरी पॉजिटिव कलर। तो पूरी फैमिली साथ में है। बट आपको पता है जब भी हम लोग कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो उस फंक्शन के बीच में कुछ ना कुछ रायता और तड़का होता है, तो अगेन आपको वो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। कृष, क्या हो गया पूरे मतलब इतने गुस्सा फूटा इतना कृष का, वो भी अपने पिताजी पर, पूरी फैमिली को शॉक कर दिया आपने। क्या हो गया, ऐसे क्या आई खटा थिंक है आपको? क्रिश को अब उसका टेम्पर हाई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सेकंड वर्जन है ना क्रिश का, ये जब से ये बना है ना, ये अलग ही लेवल पे जा रहा है। मतलब ये नेगेटिव दूसरे लेवल पे जा रहा है। ये इसका एरोगेंस, इसका जो द लेवल ऑफ रूडनेस इज गेटिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो दैट्स अ डिफरेंट क्रिश ऑल टुगेदर। एंड जहाँ पे उसे लगती है कि उसकी नहीं चल रही है, वो भड़क जाता है। एंड अगेन इस बार उसके जो शिकार हैं वो उसके खुद के फादर हुए हैं। एंड ये जो कंक्लूजन है वो बहुत बुरा जाएगा, बिकॉज इस बार वो एक्चुअली अपने फादर को अपने फर्म से निकालने वाला है। एंड कहते हैं कि दखल अंदाज कर देने वाला है अपने फादर को। सो अगेन पीक लेवल ऑफ नेगेटिविटी दैट ही इज गोना डू। वो तो हमने देखा जिस तरह से आपने अग्रेशन दिखाया है टुवर्ड्स योर फादर, उसके साथ साथ फैमिली का भी कहीं ना कहीं रिएक्शन, उनकी भी चीजें, जो चीज बड़ी आपने कही है, तो वो सी चीजें कैसे फेस करने के लिए कृष तैयार है, या फिर आई थिंक अभी क्रिश को लोग फेस करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज क्रिश इज सो ऑन द फेस। जैसे कि भी तान्या के साथ उसका इक्वेशन देखा जाए, अब से शादी हुई है, अगेन उसका जो रियल फेस है वो बाहर आ रहा है। तो ही इज अगेन पॉइंटिंग हर आउट फॉर द बॉडी पॉजिटिविटी थिंग। चाहे उसके वेट को लेके बात हो गई, चाहे उसके खाने को लेके बात हो गई, चाहे उसकी डाइट को लेके। अभी मैंने जस्ट अभी एक सीन किया है जिसमें वो मुझे मना रही होती है एंड वो मुझे काजू कतली खिला रही होती है, बिकॉज दैट्स माई क्रिश का फेवरेट स्वीट। बट वो लड़ाई भी करता है तो कैसे स्टार्ट करता है, पहले वो कहता है मैं डाइट पे हूँ, ठीक है, अगेन अ टॉन्ट कि यू हैव टू लिसन, मतलब तान्या हैज टू लिसन दिस। तो क्रिश जो है ना वो बहुत ज्यादा अभी फट रहा है। तो आई थिंक फैमिली एंड एवरीवन एल्स हैज टू बी वेरी
स्केर्ड अबाउट कि क्रिश को कैसे फेस करेंगे. सो अगेन इट्स अ वेरी दैट थिंग.